बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नंद घर आनंद भयो, कृष्ण कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। ये सोच कर ही मन में खुशी आनंद भर जाता है कि भगवान का जन्म दिवस आ रहा है। लेकिन इस बार का यह जन्माष्टमी इतनी ज़्यादा विशेष है कि 20 करोड़ एकादशी का व्रत हम रखें और एक जन्माष्टमी का व्रत रख ले अगर हम, तो दोनों बराबर है। तो मुझे लगता है कि वीडियो ये संदेश देने में देरी हुई, लेकिन आपके माध्यम से पूरे भारत में ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। एक भी आदमी नहीं छूटी। इतना पवित्र इतना विशेष दिन है कि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। यहाँ तक इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को मतलब बहुत विधि विधान से रख लेता है तो उसको दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, इतना ज़्यादा। और एक ये व्रत स्पष्ट रूप से क्या है कि 25 अगस्त रविवार को जो है भाद्रव माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी रविवार को रात 3:39 से लग जाएगी। और ये सोमवार को ये उदया तिथि तक, सोमवार को ये 2:19 तक रहेगी। तो पूरा दिन है, कोई 2 दिन का व्रत नहीं है। 26 तारीख को उदया तिथि के अनुसार भी मुहूर्त के अनुसार भी मनाई जाएगी। बहुत विशेष मुहूर्त है, सोमवार को व्रत मनाया जाएगा। 26 अगस्त को सभी लोग व्रत रहेंगे। और भगवान कृष्ण का तो आप देखिए कि जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक में पूरा समय संघर्षों से भरा रहा, लेकिन फिर भी उनके हाथों में हमेशा बांसुरी रही। बांसुरी का मतलब ये होता है कि जीवन कष्टों से भरा रहेगा, फिर भी आप ईश्वर कृपा के संगीत के भरोसे कर रहेंगे तो कष्ट भी आपको यश दिलाएंगे, कीर्ति दिलाएंगे और आपका यश ही बढ़ाएंगे, आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कष्टों में भगवान का सहारा लेके चलने के लिए भगवान कृष्ण का एक जन्म उत्सव है जो हमारे लिए एक आदर्श है। और इस दिन व्रत का कुछ विशेष बहुत विधान है, वो मैं बता दूं, क्योंकि व्रत रखते हैं तो एक जो साधारणतः हमसे भूल हो जाती है कि व्रत वाले दिन हम लोग पेस्ट से जबकि पेस्टों में हमने बहुत बार सुना कि उसमें हड्डियों का चूर्ण होता है, नमक होता है, हम व्रत रखते हैं। तो प्रयास करें कि उस दिन जैसे गुलाब चूर्ण का पाउडर है, कोई आयुर्वेदिक मंजन है, या साफ ब्रश से बिना किसी मंजन के भी अच्छे से दांत का कुल्ला ब्रश करके कर लें, साफ ब्रश से या नए ब्रश से, तो भी आपका व्रत चलेगा। लेकिन केमिकल वाले मंजन से अगर बच सकें तो उचित होगा, क्योंकि इतना बड़ा विशेष हम व्रत करने जा रहे हैं। दूसरा क्या करना कि जो नहाने का जल है बहुत विशेष है, कोई छूटे नहीं, ध्यान रखें। नहाने के जल में हमें पहले से वीडियो मिले उसी दिन से सफ़ेद तिल खरीद के रख लीजिए, गंगा जल खरीद के रख लीजिए। नहाने के जल में गंगा जल मिला के सफ़ेद तिल डाल के ही स्नान करना है उस दिन, जन्माष्टमी वाले दिन सुबह 26 तारीख को सुबह में प्रयास कर लें उस दिन सूर्योदय से पहले उठ ले। एक दिन अगर हम उठ ले, इतना 20 करोड़ एकादशी के बराबर का दिन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। भले बाद में सो जाएं, एक अलग बात है, वैसे तो व्रत वाले दिन सोते नहीं, लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठना, अगर कोई देर रात आ रहा है तो भी सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करके नियम करके फिर उसके बाद में, और स्नान से पहले क्या कर लें कि थोड़ा सा दान के लिए थोड़ा सा कुछ अनाज कुछ पैसा निकाल लें। वो क्या करें कि ज़रूरतमंद को या मंदिर में जहाँ दान कर दें, जब बाद में जाके किसी भी समय दान करें। दान के लिए अनाज कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ दक्षिणा मिला के अपनी सामर्थ्य अनुसार वो अलग रख लें, ताकि उसको संकल्प करके हे प्रभु मैं आज इतने विशेष दिन के एकादशी के दान का संकल्प कर रहा हूँ और मेरा संकल्प पूर्ण हो। आप उस संकल्प कर लीजिए, चाहे मंगल के लिए, जन्म मरण से, वो तो व्रत से ही हो जाएगा, परम पुरुष सदगुरुदेव के मंगल स्वास्थ्य के लिए, उनके शीघ्र रिहाई के लिए, परिवार के सुख शांति के लिए, किसी भी उद्देश्य से करिए, क्योंकि बहुत विशेष दिन है, अवसर चूकिएगा नहीं है। तीसरा बड़ा चीज़ है कि स्नान वगैरह तो सब सही है, लेकिन शाम को इसमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो कच्चा दूध आप रख सकते हैं पहले, अगर सुबह मिल जाए, नहीं मिले तो जल में अक्षत और पुष्प डाल के भी शाम को चंद्रमा को अर्घ देना है। और उसका विशेष मंत्र है चंद्रमा का बड़ा, अगर उतना नहीं करें तो एक है ओम कृष्ण चंद्राय नमः, ओम कृष्ण चंद्राय नमः, ओम कृष्ण चंद्राय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए भगवान चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। पहला मैंने आपको बता दिया कि सूर्योदय से पहले उठ करके आप संकल्प के लिए चावल, उसमें कुछ दक्षिणा निकाल के प्रार्थना कर लें भगवान से। दूसरा, स्नान के जल में तिल डालना है और गंगा जल मिला के रखना, उससे स्नान करना है। परिवार के सभी लोग स्नान करें। बच्चों को भी प्रयास करें, उस दिन बताएं जन्माष्टमी भगवान के जन्मदिन होगा, जल्दी उठें, तो उस दिन बच्चे उठ जाएं, नहीं तो बच्चे बड़ा आलस करते हैं, वो भी कर लें। शाम को भगवान उसको अपना चंद्रदेव को अर्घ्य भी देना है। और पूरी रात इसमें जागरण कीर्तन का है विधान, लेकिन जो पूरी रात जागरण नहीं कर सकते, भगवान के जन्म के बाद में वो सोने चले जाते, वो भी ध्यान रखें
कि प्रयास करें कि रात 12:47 के बाद ही सोने जाएं। निश्चित काल आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद में ही हम जाएं। और उसके बाद में और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अगर जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार को पड़े, आप बहुत ध्यान से समझना, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जन्माष्टमी अगर सोमवार या बुधवार को पड़े तो ऐसे दिन कोई व्रत उपवास कर ले तो उसको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है वो, मतलब दोबारा उसका जन्म नहीं हुआ, संसार के कष्टों को झेलना नहीं पड़ेगा। और इस बार इतना बड़ा सौभाग्य है कि इस बार का हमारी जन्माष्टमी सोमवार को पड़ रही है, सोमवार के दिन की जन्माष्टमी। और एक बड़ी चीज इसमें देखिए, इतना बड़ा सुंदर योग है कि अष्टमी और नवमी का स्पर्श हो, अष्टमी नवमी का स्पर्श हो और रोहिणी नक्षत्र पूरा, भगवान के जन्म तो रोहिणी नक्षत्र में होता है, और पूरा रोहिणी नक्षत्र हो, और यह व्रत सबसे सर्वोत्तम माना गया है। तो आप ये देखिए कि पूरा समय इतना शुभ है कि पूरा प्रभात काल से दूसरे दिन की 2:19 तक पूरा है, रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी नवमी के स्पर्श, सब कुछ ये 2024 का ये जो हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, ये व्रत का विशेष दिन, कृष्ण जन्माष्टमी का मैं बता रहा हूँ, वो बहुत विशेष है इस बार का योग। और ये जो व्रत है, इस व्रत से तो यहाँ तक कहा गया कि ये व्रत जो रखते हैं उनके कुल में जो पितृ हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है। उस व्यक्ति के तो जन्म मरण से मुक्ति हो, लेकिन पितृ जो किसी योनि में पड़े हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है, सद्गति हो जाती है। इससे 20 करोड़ एकादशी के व्रत के बराबर का इस बार की जन्माष्टमी का व्रत है, सोमवार के दिन की जन्माष्टमी है, कोई नहीं चूका। अच्छा, बहुत सारे लोग तो बड़ा हिम्मत करते हैं और बहुत विशेष कि सारा दिन निर्जला रख लेते हैं। कुछ लोग हैं दूध पी के रख लेते हैं, ठीक है, जल, कुछ लोग खाली जल पे रख लेते हैं, जैसे गुनगुना जल पी लेते हैं, कुछ लोग दूध पी लेते हैं। अब उसके बाद में कुछ फलहार रख लेते हैं, फलहार तो फल ही तक है, बाकी उसके बाद तो जो भी पुआ पकवान फल के नाम पे, फलहार के नाम पे होता है, उसकी तो चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। और इसमें एक बात ध्यान रखें कि जो भी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, गर्भवती माताएं हैं, वो व्रत नहीं रखें, वो अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही कार्य करें, उसमें ऐसा नहीं। और व्रत वाले दिन आप ध्यान रखना कि औषधि खा सकते हैं, औषधि से आपका व्रत नहीं टूटे, क्योंकि शरीर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर आप व्रत क्या रखें, भगवान का ध्यान कैसे कर पाएंगे। तो प्रयास करें, जो बीमार है तो फिर फलहार वगैरह करके औषधि ले लें, उसमें कर लें। और एक चीज़ है, जो व्रत नहीं रख सकते किसी कारण से, उनके लिए एक उपाय भी इसमें कहा गया है। तो आप एक काम करिए कि जरूरतमंद को या ब्राह्मण को, शुद्ध ब्राह्मण जो भगवान आश्रित मंदिर में है, ऐसे ब्राह्मण को इतना दक्षिणा दे दीजिए कि 2 टाइम भरपेट भोजन कर सके, उतने का दक्षिणा आप उनको दे दीजिए, जो व्रत नहीं रह पा रहे हैं, तो भी उनका ये विधान माना गया है। तो ये आपको जानकारी मिल गई। और इसमें व्रत का पारण का भी देखिए 3 नियम, 3 तरह का व्रत का है। कुछ लोग तो ये कहते हैं जब तक रोहिणी नक्षत्र तब तक व्रत रखेंगे, ठीक है, तो वो भी उसका नियम है। तो कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि भाई भगवान के जन्म हुआ, उसके बाद में जन्म किया, पूजा पाठ किया, उसके बाद में व्रत पूरा करके अपना फलाहार ले, वो भी करते हैं, वो भी तीनों नियम है। लेकिन इसमें जो है उसमें 2, पहला तो जो है कि अगर फलाहार करके भगवान के जन्म के बाद भी आप व्रत का पूर्ण करना चाह रहे हैं तो 12:47 के बाद ही व्रत का, भगवान का चरणामृत पहले ले लीजिए, उससे भगवान का व्रत का प्रार्थना कर लीजिए कि भाई आरती वगैरह हो भी, भगवान का चरणामृत ले लिया, बाकी जो भी प्रसाद है आप लेके व्रत पूरा कर सकते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं कि भाई दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद ही व्रत पूरा करते हैं, चरणामृत ले लिए, दही ले लिए, लेकिन फिर व्रत पूर्ण सूर्योदय के बाद। अच्छा, कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, रोहिणी नक्षत्र पूरा करा करके, क्योंकि भगवान के जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो रोहिणी नक्षत्र में पूरा करा के जन्म, तो क्या करते हैं कि मतलब इस सबके लिए नहीं कह रहा हूँ ऐसा करना है, जो करते हैं उनकी बात बता रहा हूँ। मेरा कहने का वो नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है, शरीर स्वास्थ्य देख के करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि निर्जला रख लेते हैं, मतलब सूर्योदय से पहले जल पी लेते हैं, खाली जल, जल के साथ कुछ नहीं, खाली जल सूर्योदय से पहले पी लिया, बाकी दिन पूरा निर्जला रहते 12:47 तक। 12:47 के बाद में क्या कर लिया कि उन्होंने फल, दूध या चरणामृत जो भी है वो ले लिया, फलाहार ले लिया। अब 12:47 के बाद में रोहिणी नक्षत्र अगले दिन, मतलब मान लो कि सोमवार को रोहिणी नक्षत्र आपका है 3:40 तक रोहिणी नक्षत्र, मतलब आप ये जैसे जन्माष्टमी को मंगलवार को, माफ करिएगा सोमवार को तो हम व्रत ही रख रहे 26 तारीख को, तो 27 तारीख को सुबह दोपहर 3:40 तक रोहिणी नक्षत्र है। तो आप देखो ये बहुत बड़ी बात है, मैं बिल्कुल नहीं इसको कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने शास्त्र अनुसार सुना है और
हमारे गुरु भाई मनोज भाई की भी वीडियो में मैंने सुना, ये बहुत अच्छी जानकारी मिली। तो इसमें क्या है कि अगर मतलब जो शरीर स्वस्थ है वो 12:47 तक तो निर्जला रख लिया उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने दूध फल जो भी ले लिया। अब दूसरे दिन भी उनका फलाहार ही चला, कब तक? दोपहर 3:40 तक रोहिणी नशर पूरा हो गया। उसके बाद में उन्होंने अपना अल्पाहार लेके, क्योंकि इतना व्रत करके अचानक भारी भोजन नहीं लेना चाहिए। तो ये तो हो गया पूरा। बाकी शास्त्र में भी बोला है कि 12:47 के बाद भी व्रत पूरा कर सकते हैं। ये भी बोला है जो बीमार है, वृद्ध माताएं, उनको व्रत नहीं करना है, उसमें बंधन में नहीं है। और ये भी कहा है कि अगर जो औषधि बीमार वाले वो दवाई खाएंगे तो उनका व्रत नहीं टूटेगा। इसलिए कोई अंधविश्वास नहीं, कोई दबाव नहीं। हाँ, सामर्थ्य है तो आलस भी नहीं है, जो व्रत रखना है। और जो लोग व्रत कभी नहीं रखते उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 20 करोड़ एकादशी के व्रत के बराबर है, तो व्रत जरूर रखिएगा। और ये वीडियो छूट नहीं जाए एक भी व्यक्ति के साथ में, क्योंकि आपका भेजा हुआ किसी को समझ आ गया और किसी ने थोड़ा भी पुण्य का काम कर लिया तो उसका पुण्य आपको कितना मिलेगा, आप ये सोचिए। आगे चलिए हम जानकारी में। अच्छा, इस दिन क्या है? मंत्र सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग क्या? 12:01 से 12:45 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। अच्छा, उस योग में भी जब तब ये सब का बहुत सर्वार्थ सिद्धि योग तो जानते ही हैं कि सर्व सिद्धि योग है, उसमें जप अनुष्ठान और मंत्र जागृत करने का। बाकी तो पूरा दिन जप का है। रात्रि भगवान की जन्माष्टमी जैसी रात्रि तो कोई शुभ है ही नहीं। और इसमें एक है कि कलितारण मंत्र जो लोग जपते हैं, दिन में जप भी करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलितारण मंत्र तो महामंत्र, उसको जप ही करते हैं। एक मंत्र है जो बड़ा विशेष है, वो आपने सुना भी होगा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ बताता हूँ ताकि आपको इसकी महिमा समझ आए। इसका अर्थ है कि हम बार बार भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र श्री हरि को प्रणाम करते हैं। वे परमात्मा गोविंद उन सभी के दुख को दूर कर देते हैं जो उनके शरण में आते हैं। और एक बड़े महात्मा का मैंने सुना था, उनके एक मिलिट्री वाले आए तो बता रहे थे कि उनको बॉर्डर पे गोली लगी बहुत बुरी तरह। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अभी नहीं बचेंगे, सैनिक थे। लेकिन उनके परिवार ने इस मंत्र का, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का पूरा जप किया। और ये प्राण बचाने का सामर्थ्य इस मंत्र में। तो इस मंत्र को आप जागृत कर सकते हैं। वो दिन अगर ये मंत्र आपको आसानी से वीडियो में ऑडियो भी मिल जाएगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका जप करें। नहीं कर सकें तो हरे कृष्ण तो आपके पास में महामंत्र है ही, उससे भी पीछे। लेकिन ये है विशेष है दिन का। और सर्वार्थ सिद्धि योग में तो प्रयास कर 12:01 से 12:45 का समय है ही। और उसके बाद में और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें थोड़ा सा कुछ उपाय भी हैं। जैसे हर एक में अमावस्या पूर्णिमा सब में, जैसे अमावस्या के मैंने वीडियो डाला है, अमावस्या से पहले आप लोग उस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, बाकी और वीडियो में है। इस दिन क्या होता है कि भगवान के लड्डू गोपाल को शंख से अभिषेक कराते हैं। शंख से, अगर कुछ लोग तो दक्षिणावर्ती शंख रखे उससे अभिषेक कराते हैं। अब वो सही सत्य है या डुप्लीकेट हो तो पता नहीं, शंख से अभिषेक कराते हैं। उसके अंदर माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाते हैं। अब माखन मिश्री के भोग से क्या है, क्यों कह रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ। माखन मिश्री के भोग से परिवार दाम्पत्य खुशहाल बनता है। जैसे माखन मिश्री दोनों मिल के एक स्वाद बना देते हैं, मधुर बनाते हैं। ऐसे माखन मिश्री भेंट करने से परिवार में, दाम्पत्य में, पति पत्नी में मधुर व्यवहार बना तो सुखी जीवन रहता है। दूसरा, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराने से क्या होता है, शंख अभिषेक से आर्थिक स्थिति प्राप्त होती है। शंख से जल से अगर भगवान को अभिषेक स्नान कराते हैं ना लड्डू गोपाल को, ये उसके अंदर भगवान को पान का पत्ता, ये चीज़ें बहुत आसान है, 1-1 रुपए की है। जिसको शंख नहीं है तो वैसे भी जल से करा लेना। नहीं मैं कह रहा हूँ शंख खरीदने जाओ, शंख है तो उचित, नहीं तो बाकी जल से आप तो उसमें गंगा जल मिला के भगवान को स्नान करा ही सकते हो, ठीक है। उसे स्नान करा। पान का पत्ता भगवान को अर्पित करने से जीवन में खुशहाली आती है। जैसे हरा भरा पान का पत्ता जीवन में खुशहाली। अगली चीज, बांसुरी। भगवान को उस दिन बांसुरी, छोटी सी बांसुरी मिल जाए, भगवान को बांसुरी अर्पित जरूर करें। भगवान को बहुत प्रिय है बांसुरी। और ये मान लो कि बांसुरी सारे कष्टों को दूर करने वाली, आनंद देने वाली है, तो बांसुरी अगर अर्पित करते हैं तो भगवान का आनंद हमारे जीवन में भी आनंद आता है। और इस दिन श्री कृष्ण चालीसा भगवान के सामने पढ़ने से विशेष भगवान की प्रसन्नता मिलती है।
और भगवान को वस्त्र जो है इस दिन प्रयास करें, अगर संभव तो काला वस्त्र कई लोग देखा पहनाते हैं, ना पहनाएं। पीला वस्त्र, गुलाबी वस्त्र, गेरुआ वस्त्र, ये जैसे रंग के वस्त्र अगर पहनाए सजाएं वो बहुत अच्छा। और एक विशेष आप लोगों के लिए धर्म जीवन चैनल करने जा रहा है। अगर आपके घर में सुंदर आपने लड्डू गोपाल को सजाया हुआ है, आपके घर में सुंदर लड्डू गोपाल के लिए स्थान रखा है, कुछ ऐसा तो वीडियो मेरे पास आया कि लड्डू गोपाल के स्थान पे एसी लगा के इतना सुंदर बनाया है कि देख के मन मोहित हो जाए। अगर आपके घर में ऐसे सुंदर लड्डू गोपाल है, आपने सुंदर सजाया है और लड्डू गोपाल की कृपा से आपको कोई अनुभव हुए हैं, तो आप उसका वीडियो बना के, छोटा वीडियो बना करके, बहुत विस्तार नहीं, मतलब सारगर्भित करें उनके लड्डू गोपाल के, अपने घर के मंदिर में पूजा के स्थान के आप दर्शन बना करके, जो ये व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। नंबर है 9818727273 9818727273 पे आप अपने घर का वो सुंदर वीडियो। और आपका अगर कोई अनुभव, जैसे मुझे कुछ अनुभव आए हैं कि भगवान सपने में आए, उनको इस तरह बोला, बाद में सही रहा, भगवान आके उनके साथ खेलते हैं, मतलब बहुत अनुभव है। अगर ऐसे अनुभव है जो अंधविश्वास तो नहीं लेकिन लोगों के जीवन में धर्म बढ़ाएंगे, भगवान की श्रद्धा बढ़ाएंगे, अगर ऐसे वीडियो हैं तो आप वो वीडियो भेजेंगे तो हम आपके नाम के साथ धर्म जीवन चैनल पे भेजेंगे। उसमें आप बता सकते हैं मेरा नाम यह है, मैं यहाँ से हूँ, पूरे भारत में कहीं से, विदेश में भी धर्म जीवन चैनल देखा जा रहा है, उन्हें भी धन्यवाद। वहाँ से भी वीडियो बनाकर आप भेजेंगे, हम धर्म जीवन चैनल पे जरूर लगाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है सभी के जीवन में धर्म का आगमन हो। और हाँ, धर्म जीवन चैनल आपके घर, आपके मित्र, किसी के मोबाइल से छूट नहीं जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी किसी के जीवन को बदल सकती है। आप सभी को खूब खूब पुनः बधाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, और वीडियो जितना जल्दी से जल्दी हो सब तक पहुंचाने की सेवा जरूर कर लें। श्री कृष्ण भगवान की जय।